उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग बंद रखें और केवल एक ही रिकॉर्डिंग चलने दें, क्योंकि इसका प्रसारण होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो नहीं तो इतना बड़ा उदयपुर शहर है, घर बैठे हर व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है, वो इनके माध्यम से चलता है कि उदयपुर के किस कोने में क्या गतिविधि हो रही है। एक होटल की स्टोर तक भी है, तो इसे उदयपुर के एक आम जन तक इस सूचना को पहुंचाने के लिए, ऐसी एक्टिविटी को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में मीडिया कर्मी जो हमारे साथ के सार्वभौमिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हमारे साथ गुरुजन खड़े हैं। सारे हाईली एजुकेटेड हैं, सारे प्रिंसिपल्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट टीचर्स हैं। तो डाइट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, जो डाइट के सारे यहाँ पे 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। तो आप अपना परिचय दीजिए, बताएं आज 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसके बारे में बताइए। सर, मैं डॉक्टर लोकेश शाह, मैं प्रिंसिपल हूँ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सीमेंट गोनेर जयपुर की तरफ से 10 दिवसीय स्कूल लीडरशिप प्रशिक्षण का आयोजन होटल कजरी आरटीडीसी उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से 52 प्रिंसिपल जो हैं वो 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं स्वयं एसआरजी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और मेरे साथ में सर एसीबीओ आसिन भीलवाड़ा से आदरणीय लोकेश कुमार जी शर्मा साहब भी एसआरजी के रूप में यहाँ पर भूमिका दे रहे हैं। और सीमेंट के माध्यम से डाइट उदयपुर के द्वारा इस ट्रेनिंग का संपूर्ण आयोजन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि जो अभी प्रमोट होकर आए, 1-2 साल के अंदर जो प्रमोट होकर आए, तो क्या ये शिविर इतने टाइम बाद लगाने का मकसद क्या रहा? और ये साल में इस तरह के शिविर क्या हर साल लगते हैं? क्या इनकी मतलब समय सीमा रहती है इसके ऊपर? ये प्रशिक्षण हालांकि कुछ विलम्ब तो हो गया, इसको बनते ही देना चाहिए था, लेकिन हमारे जो शेड्यूल हैं वो जुलाई और अगस्त में ही प्रशिक्षण कराए जाते हैं, क्योंकि बीच में सेशन में हम चलते हुए विद्यालय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये दूसरा जो मकसद है, ये नीपा का मॉड्यूल बनाया हुआ है, एनसीईआरटी, एसआईआरटी, सीमेंट, गोनेर और डाइट, इन चारों की इस मॉड्यूल को और इस मॉड्यूल के द्वारा प्रशिक्षण को देने की पूर्णतया प्रतिबद्धता रहती है, और उन्हीं के निर्देशानुसार इस प्रशिक्षण को यहाँ हम आयोजित करते हैं। अभी जो स्कूल खुले हुए हैं, अभी एग्जाम्स के टाइम भी आ रहे हैं, इस दरमियान अगर आप अभी ये प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इनकी एब्सेंस में वहाँ कोई ऐसी लीगल लाइबिलिटी लेने वाले लोग जी, अभी लगभग विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं, अन्यथा जहाँ जो भी इंचार्ज है विद्यालय का उसको ये प्रभारी नियुक्त करके आए हैं। और अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी जरूर नामांकन का समय चल रहा है, प्रवेश का समय चल रहा है, लेकिन उसके पीछे ये अपनी टीम छोड़ के आए हैं और उन सबके प्रभारी बना के आए हैं, और ये यहाँ से उनको डेली फीडबैक भी ले रहे हैं। और चूंकि ये इस समय करवाना अनिवार्य है कि आगे पढ़ाई का दौर चालू रहेगा, इसलिए इसको प्रोग्राम को जुलाई अगस्त में ही निपटाने की कोशिश की जाती है। थैंक यू। मैं डॉक्टर वनीता वागरेचा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बूरा में पदस्थापित हूँ, जो कोराबड़ ब्लॉक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण जो कि सीमेंट के द्वारा, जयपुर के द्वारा आयोजित किया गया, मुझे भी इसका एक पार्ट बनने का मौका मिला। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे यहाँ आकर। एज ए लीडर हमें स्कूल में कैसे काम करना है ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी, एसआईआरटी और डाइट सभी मिलकर, डाइट और उसके बाद ब्लॉक ऑफिस, ये सभी मिलकर एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। उसके बाद में स्कूल का नंबर आता है। तो एनसीईआरटी जो कि नेशनल लेवल पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सारी पॉलिसीज तय होती है जो पूरे स्टेट में लागू की जाती है, और उसी पॉलिसीज को नीचे स्टेट में लागू करना एससीईआरटी का काम है। वहाँ के नवाचारों को अडॉप्ट करना और साथ में अपने स्टेट में उसे लागू करना, क्योंकि जब तक हम नवाचारों से बच्चों को अवगत नहीं कराएंगे, हम टीचर्स को अवगत नहीं कराएंगे, तब तक वो नवाचारों को नहीं जान पाएंगे। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है बच्चा, उसको हमें कैसे
कैसे पढ़ाया जाए और उसे कैसे लेवल पर लाया जाए, इन सब के बारे में SCRT NCERT काम करती है। नीपा एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि इन सारी एजेंसीज के जो फंडिंग से रिलेटेड कार्यक्रम है और दूसरा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो नीपा देखती है। और उसके बाद डाइट्स जो है वो भी टीचर्स ट्रेनिंग का ही काम करती है। यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण है वो गोनेर के द्वारा आयोजित सीमेंट गोनेर के द्वारा आयोजित किया गया और वर्तमान में से यहाँ पर उदयपुर डाइट करवा रही है। साथ ही जो नवाचार, जैसे मुझे फील्ड में कोई समस्या आई, यहाँ पर 52 प्रिंसिपल है, ये एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया कि यहाँ पर हम अपनी समस्याओं को बेझिझक होकर दूसरे साथियों के सामने रख सकते हैं। दूसरा, इन्होंने जो एक्सपर्ट बाहर से बुलाए हैं उन एक्सपर्ट के सामने भी हमने अपनी समस्याओं का जिक्र किया और उसका हमें बहुत बेहतर सॉल्यूशन मिला। निश्चित रूप से मेरे साथियों को और मुझे इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत मदद मिली। आपने समस्याओं के बारे में बहुत अच्छा आपको यहाँ जानकारी मिली परीक्षा में, तो समस्याओं की कुछ जानकारी दीजिए, गवर्नमेंट भी उसके बारे में सोचे। जैसे समस्याओं को लेकर हम टीचिंग फील्ड से थे, आज तक हम लेक्चरर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब जैसे हमें एक पूरा स्कूल चलाना होता है, वहाँ तरह तरह की समस्याएं आती है, बच्चों के ठहराव को लेकर, नामांकन को लेकर, अभिभावकों को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर, CCA रूल्स के बारे में और स्कूल की टीचर्स के अवकाश नियम के बारे में। तो बहुत सारी जो प्रबंधन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आती है, उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से हमें बताया गया। धन्यवाद। देखिए, यह सिक्किम का स्कूल देखिए, यह सिक्किम का एक स्कूल है जिसमें बच्चों ने जो नवाचार किया, ये देखिए यहाँ बच्चों ने जो है वो किस प्रकार के नवाचार किए हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लिंचू में 2 महीनों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल दोबारा खुला है और यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है। मैं स्कूल में यूनिक इनोवेशन देखने आया हूँ जिसमें सारा स्कूल इन्वॉल्व है। वो क्या देखा, इसके अलावा एक और अपन देखें इसमें क्या क्या नवाचार होता है। एक वीडियो अभी आपने जो देखा ना, ये देखिए, ये भी नवाचार के अवसर सब जगह हैं। एक केवल ये विक्रेता है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है वो देखिए आप। एक तो बजाने की सीटी, अपन को ये सीटी बेचनी नहीं है, लेकिन देखिए कैसे नवाचार